Hello students, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड सम अदर आर्टिकल्स लाइक मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट एंड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, ये टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए, आप सभी को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनविजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते। मैग्नेटिक फील्ड को हम देख नहीं सकते। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए, फिजिस्ट लंदन के, जिनका नाम है माइकल फैराडे, जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, यानी इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि हम उसको महसूस कर सके, देख सके, तो विजुअल उसको फॉर्म देने की कोशिश की। और जिससे उसने क्या ड्रॉ की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात आती है तो इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किसने ये ड्रॉ की थी, तो वो थे माइकल फैराडे। और अगर कोई ये कहे फिक्स कोई डेट वगैरह हो कब किया था, तो ऐसा कुछ फिक्स है नहीं। इसने शुरुआत की थी 1791 में और 1867 तक जो भी अपना काम किया इसने, उसके बीच में ही कहीं पे इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था। तो देखिए, वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? वही है, ये आपकी इमेजनरी कर्व है। क्या है? इमेजनरी कर्व है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियली नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये केवल और केवल इमेजनरी कर्व है। तो एक मैग्नेट के आसपास ऐसी कर्व जिनके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो हम उन कर्व्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानेंगे। क्लियर है? तो आपने पढ़ रखा है कि जैसे ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ पोल मैंने लिख दिया, इधर साउथ पोल लिख दिया, तो इसके आसपास कुछ ऐसी कर्व मेरे को नजर आई। तो ये चेक किया कि ये जो कर्व है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या नहीं है। तो हमने क्या किया कि इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो पाया क्या पाया कि ये जो टेंजेंट है यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की भी है। तो ये मैग्नेटिक जो ये कर्व थी, ये क्या बन गई? आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई। उसके बाद बात आती है कि इसने इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाया कैसे। तो बहुत इजी तरीका है, दो तरीके होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ। आयरन नेल्स की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आज फिर उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आयरन नेल्स सुना हुआ है सभी का, आयरन नेल्स। तो हमने करना क्या है, एक मेज लेनी है, उस मेज के ऊपर ऐसे ये सबसे पहले क्या रख देना है, मैग्नेट रख देना है। उसके बाद कोशिश करनी है आयरन नेल्स को, चलो पहले मैग्नेट को हटा लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कंप्लीट इसके ऊपर आयरन नेल्स डाल देते हैं ना, लोहे के बारीक बारीक कण इसके ऊपर डाल देते हैं, बहुत सारे या लोहे के ना होके या आपके कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के हो सकते हैं, वो मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। उनको यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देता हूँ, यूनिफॉर्मली उनको बिखेर देता हूँ इसके ऊपर। फिर जितना साइज मेरा मैग्नेट का है उतनी जगह में इसे मैं उनको हटा देता हूँ। क्लियर? और उस जगह में रखता हूँ इस मैग्नेट को। तो आप देखोगे मैग्नेट रखने से कुछ तो डिस्टरबेंस उन आयरन नेल्स के अंदर अपने आप हो ही जाएगा। उसके बाद क्या करोगे कि आपके पास अगर वो है, जैसे इस तरह से कोई चीज़ है ऐसे ना, ये मेज मान लेता हूँ मैं, ये जो मेरे पास पेपर वेट है इसको, और फिर इसको क्या करता हूँ, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता हूँ, किसी भी तरीके से ऐसे हिलाता हूँ। थोड़ी सी देर हिलाने के बाद, थोड़े से वाइब्रेशंस के बाद जो आयरन नेल्स होती हैं
वो एक पर्टिकुलर शेप में स्प्रेड हो जाएंगी। जो उनकी शेप रहेगी वो कुछ आपकी इस तरह से आपको नजर आएगी। वो कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम होंगी। मैक्सिमम होंगी पोल्स के ऊपर और मिनिमम होंगी इन जगह पे, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर शेप में स्प्रेड हो जाती हैं। तो वो जो उनकी शेप बनी उनके ऊपर अगर मैं उनको ट्रेस कर दूं यानी उनकी कॉपी मार दूं नीचे से, जिस लाइन में वो आपके आयरन नेल्स है उसी के ऊपर से एक पेंसिल घुमा देता हूं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है दूसरा तरीका हो सकता है, मेरे पास मैग्नेटिक कंपास है ना, जिसको आपने एसएस में ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। कंपास डायरेक्शन के लिए जो यूज किया जाता है वो है मेरे पास। उसको मैंने यहाँ पे रखा ना, यहाँ पे रखा तो आप देखोगे कि उसका साउथ पोल इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। इस पॉइंट को ऐसे कर लिया। उसके बाद इसके बिल्कुल नजदीक मैंने दोबारा इसको रखने की कोशिश की, मैंने उसको यहाँ रखा। तो अब की बार मैं देखूंगा कि जो डायरेक्शन है वो किस तरह से मेरे को मिले। तो अब की बार कुछ डायरेक्शन ऐसे मिलेगी ना, मैं इसको बिल्कुल जितना नजदीक हो सकता है उतना नजदीक रखूंगा, बिल्कुल ऐसे टच करके रखूंगा इसको। तो ऐसे करते करते ऐसे रखते गए और देखोगे आप कि आप कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे इस तरह से। फिर इसके ऊपर ऐसे निडिल बनाते गए, वो निडिल बनानी नहीं हो तो अपने आप दिखेगी आपको ऐसे 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 ऐसे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इनको आपस में मिला देंगे इन डॉट्स को, तो ये बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से के बारे में था। उसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्लोज्ड कर्व है। कैसी कर्व है, क्लोज्ड। क्लोज्ड कर्व किसको बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व तो इसको बोल देंगे, जैसे ये मेरे पास एक मैग्नेट है, कोई चीज यहां से शुरू यहाँ पे आगे खत्म होगी तो फिर कहाँ क्लोज हुई, तो फिर तो क्लोज नहीं हुई। इधर मैं नॉर्थ मानता हूं, इधर मैं साउथ मानता हूं, अगर ये यहां से आके वापस यहाँ आ गई तो ये क्लोज होगी। तो ऐसी होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दे आर इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इमर्ज्ड इनटू साउथ पोल एंड moves towards north pole in interior of the magnet। यानी बाहर ये जाती है नॉर्थ से साउथ और अंदर जाते हैं साउथ टू नॉर्थ, और ये ऐसे इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन रहती है। चलना तो क्या है इनका, ये इसकी क्या रहेगी, आपकी डायरेक्शन होती है। क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होती है, क्लोज्ड कर्व होती है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो मेजर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो इसकी स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से मेजर की जा सकती है। ठीक है, वही आपका क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर। जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रोंगर होगा, जहां पे दूर दूर होंगी वहां पे ये भी आपका वीकर होगा। तो ये कहां पे मैक्सिमम होंगी, दे आर मैक्सिमम एट पोल्स। जो पोल होते हैं वहां पे ये मैक्सिमम मिलेंगी। थर्ड वन देखिए, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। हमने बताया सबसे पहले ये क्लोज लूप है, जिससे पता चला इनकी शुरुआत यहाँ होती है, एंटर कहाँ कर जाती है, फिर कहाँ से कहाँ जाती है। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ड्रॉ करोगे तो कहीं पे ज्यादा नजर आएंगी, कहीं पे कम नजर आएंगी, तो उससे मेजर किया जाता है इसकी स्ट्रेंथ को। उसके बाद देखिए ये किस तरह से एंटर करती है और किस तरह से बाहर निकलती है, इमर्ज्ड इन कैसे होती है और इमर्ज्ड आउट कैसे होती है। तो जिस जगह से ये बाहर निकलेंगी, यानी मैग्नेट के सरफेस के जिस पॉइंट से बाहर निकल रही है या जिस पॉइंट पे या जिस सरफेस पे ये एंटर कर रही है, उसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यानी इमर्ज्ड इन एंड इमर्ज्ड आउट सरफेसेस, जो आपके सरफेस हैं जिनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज इन और इमर्ज्ड आउट होती हैं, वो उस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं।
It means magnetic field lines are always perpendicular to the surface from which they are emerged in or emerged out. ठीक है, ऐसे सरफेसेस जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज्ड इन और इमर्ज्ड आउट होते हैं उस सरफेस के साथ ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए माइंड में एक चीज आती है कि ये अगर एक मैग्नेट में लेके आऊँ, ऐसा ही मैग्नेट और लेके आऊँ और उसको ऐसे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल एज इट इज ऐसे नजदीक लेके आने की कोशिश करो, देन ये आपस में दूर दूर होने की कोशिश करेंगे। दे आर एक्सपेंड साइड वाइज क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊं तो ये नॉर्थ पोल इधर साउथ और इधर क्या हो जाएगा, साउथ। दे आर कॉन्ट्रैक्ट, ये नजदीक आने की कोशिश करेंगे, नजदीक आने की कोशिश करेंगे। तो आपकी बुक में लिखा मिलेगा एक्सपेंड साइड वाइज एंड कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज थी। और एक जो आप सभी को पता ही होता है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बी क्रॉस ईच अदर। वो आपको पता है क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं होती, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये था ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी पार्ट है। ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में पड़ी हुई है। जो प्रॉपर्टी उसकी थी, कुछ चेंजमेंट था, वो क्लोज कर्व नहीं थी, क्लोज कर्व है बस। इसका वो कंटिन्यूअस थी, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ऐसा है। ये क्लोज, बस आपको एक चीज याद रखनी, क्लोज्ड कौन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्यों नहीं थी, क्योंकि उसका सिंगल पॉइंट चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है, और यहाँ पे ये हमेशा क्लोज्ड होती है। क्यों, क्योंकि इसका सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। तो वही तरीका, वही आपका, लेट अस कंसीडर ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L, जिसकी लेंथ कितनी मान के चल रहा हूं मैं, 2L मान के चल रहा हूं, एंड हैविंग सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है, O है। दिस वन इज ए नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। ठीक है, जो मर्जी आप ले सकते हो, किसी भी साइड में नॉर्थ ले सकते हो, किसी भी साइड में साउथ ले सकते हो। डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ। तो थोड़ा सा मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, कि हमें कोशिश ये करनी है कि इस तरह से कंसीडर करने पॉइंट चार्ज की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वैसे गलत नहीं, आप मर्जी, आप किसी भी तरफ कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चाहो तो मैं इसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में करके दिखा सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन होगा, आपको पढ़ोगे यहाँ पे कुछ अलग मिलेगा, और हो सकता है, लेकिन पेपर में जरूर इसका उल्टा उल्टा करवा के देख सकता। चलिए मैं भी उसी तरीके से कर देता हूँ। देखिए कोई बात नहीं है, मैंने ले ली नॉर्थ साउथ। तो अब मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि लेट अस कंसीडर ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 12 एंड सेंटर O हैविंग मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, having magnetic pole strength is QM। इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को क्या मान लेते हैं, QM। ये आपको पता ही है, दोनों ही क्या होंगे, QM। कंसिडर ए पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन, कंसिडर ए पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन at a distance of r from the center। ये पॉइंट P मान लिया मैंने, which is at a distance r from the center of the bar magnet। ये r ले लिया मैंने। Suppose a unit north pole, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में टेस्ट चार्ज की फॉर्म में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता था, ऐसे ही यहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? यूनिट नॉर्थ पोल यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। लेट अस कंसीडर ए यूनिट नॉर्थ पोल इज सपोज्ड टू बी प्लेस्ड एट पॉइंट P। कहाँ पे रखा गया है? पॉइंट P पे रखा गया है। देखिए यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल। माइंड में रखना, लिखना नहीं है, माइंड में सेट रखना। यहाँ पे क्या है? यूनिट नॉर्थ पोल। यहाँ पे भी क्या है? नॉर्थ पोल। दोनों रिपेल करेंगे। यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा जिसको मैं नाम दे रहा हूं नॉर्थ पोल के कारण Fn। ठीक है, ऐसे ही एक फोर्स यहाँ पे भी होगा। ये आपका साउथ पोल और ये आपका इधर क्या है? नॉर्थ पोल। दोनों के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा जिसको मैं नाम दे रहा हूं Fs। अब मेरे को ये बताइए, आपने कूलॉम्स लॉ निकाला था, उसमें यूज कर लिया था कि ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो आपका होता था F इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, है ना, ऐसा ही होता था ना। F इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में, वो थोड़ा क्या है कि माइंड में पीछे वाली यूनिट सेट हो रही है तो वही याद आ जाता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। वो नहीं, यहाँ पे हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आएगा म्यू नोट अपॉन में 4 पाई इनटू क्यू m1 इन क्यू m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर नॉर्थ पोल। Fn की फॉर्म में निकाल दीजिए। Fn इज इक्वल टू, ये तो रहेगा भाई, ये तो कांस्टेंट जो है ये तो एज इट इज रहना है, इनटू में अपने पास हमने क्या लिया है, यहाँ पे दोनों ही जगह पे क्या रखे हैं? क्यू एम। क्या रखे हैं? दोनों ही जगह पे क्यू एम रखे हैं। और यहाँ पे रखा यूनिट नॉर्थ पोल, तो यूनिट मतलब 1, तो उसको तो ये लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? केवल और केवल क्यू एम। इनटू में 1 लिखोगे ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल का यूनिट मैग्नीट्यूड है, मीन्स 1 है, तो उसको नहीं लिखेंगे, जरूरत ही नहीं है लिखने की। अपॉन में r स्क्वायर, तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया बताइए मेरे को? P और इधर है n, ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये कंप्लीट r, और ये जो बचा है आपका, ये जो लेंथ है ये है आपकी, इधर भी l और इधर भी l। क्यों? सॉरी थोड़ा उधर लिखना था। ये यहाँ से यहाँ तक l और यहाँ से यहाँ तक l, और ये कंप्लीट क्या है? r। तो इस कंप्लीट r में से ये l हटा दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। तो क्या करूंगा मैं? r माइनस l का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली Fs इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई इंटू क्यू एम अपॉन में r प्लस l स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास दो फोर्सेस आ गए हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, the strength of magnetic field at point P is equal to force experienced by a unit north pole at point P। क्लियर है कि नहीं ये बात? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जितना फोर्स ये चार जो आपका यूनिट पोल है रखा हुआ है जो P पे, वो जितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा, यानी इस नॉर्थ पोल के ऊपर जितना टोटल फोर्स लग रहा है किनके कारण? इन पोल्स के कारण, वो किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होगा। तो उसको मैं लिख के चल रहा हूं यहाँ पे बी एक्सियल के नाम से। क्या लिख के चल रहा हूं? बी एक्सियल। ठीक है, और विच इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप वेक्टर लगा सकते हो, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है, आप बी एक्सियल निकाल दीजिए चल जाएगा। चलिए बी एक्सियल इज इक्वल टू टोटल फोर्स। देखिए एफ एन इधर और एफ एस इधर, ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस गैप के ऊपर ये कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली। तो जिसमें ये गैप कम होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा, और जिसमें ये गैप ज्यादा होगा उसका फोर्स कम होगा। तो ये गैप कम है नॉर्थ पोल के लिए, इसलिए एफ एन इज ग्रेटर देन एफ एस। ये फिक्स है या ये चीज कंफर्म है, एफ एन इज ग्रेटर देन एफ एस। तो क्यों ना मैं एफ एन माइनस एफ एस कर दूं, क्योंकि डायरेक्शन भी अपोजिट है, नेट फोर्स आ जाएगा। नेट फोर्स की डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना रहेगा जो यहां से आएगा वो रहेगा।
तो बी एक्सियल इज इक्वल टू एफ एन की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए दोनों इक्वेशन में क्या हुए म्यू नॉट और 4 पाई कॉमन है, इसको मैं बाहर ले आऊं, क्या हुए इधर आपका ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या हुआ ये है कॉमन, अंदर बच गया आपका 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ये बच गया। नाउ सोल्व दिस, इसको सोल्व कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर चुके हो, आते भी हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं बी एक्सियल, यहाँ पे क्या आएगा बी एक्सियल क्या आएगा, विच इज इक्वल टू बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या हुआ अपॉन 4 पाई, ये तो है कॉमन, अंदर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आप पढ़ चुके हो, ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एलसीएम आएगा। तो इधर आपका जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करके लिख देता हूँ, इसको सोल्व करके लिखोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देख लीजिए इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बी एक्सियल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या हुए अपॉन में 4 पाई, अंदर इस स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और आगे अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, इधर देखिए माइनस है, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, ये आ गया अंदर आप क्या, और यहाँ पे था 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, एल स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपस में आ गया 4RL, ऊपर क्या आ गया है 4RL। बी एक्सियल इज इक्वल टू बी एक्सियल इज इक्वल टू, ये आपका आ गया है, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए म्यू नोट अपॉन में 4 पाई एज इट इज इंटू में कर रहा हूं मैं 2L इंटू क्या हुए, और इसके इंटू में कर देता हूं 2 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, ये आ गया मेरे पास, इतना आपके पास रिजल्ट आ गया है। तो अब इसको सोल्व करके हम लिख देंगे। तो मेन वैसे फॉर्मूला ये आपका बन गया है, ये भी यूज हो जाता है कई बार, और ये आपको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैसे लिखेंगे 4 पाई इंटू में, ये टर्म किसके बराबर होती है m के बराबर, और इधर क्या लिख दूंगा 2m, तो ये आ गया म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया है आपका बी एक्सियल की जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसिडरेशन हमारी रहेगी, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल ना, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू लेंथ और हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। एक मिनट यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं देखिए 2L इंटू में क्या हुआ m को तो बना दिया m, लेकिन ये r रहेगा, ये r हो रहेगा, हाँ अब ठीक है, यहाँ पे भी आएगा आपका r इंटू में, अब ठीक है बिल्कुल, ये r कहीं छूट गया आपका, ये r भी तो आएगा ना, हाँ ठीक, अब ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये क्यूब आना चाहिए, बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में r क्यूब, ये आ जाएगा आपका 4 शॉर्ट मैग्नेट, छोटे मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिक लेंथ अगर कम हो तो उसके लिए आपका बी एक्सियल क्या आएगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में r क्यूब। बहुत इजी सा है, ये थोड़ा सा ये मेरे से छूट गया था r यहाँ पे, अदरवाइज कुछ है ही नहीं इसमें, आप जो कर चुके हो ना एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल वाला कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम वही है, बस कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, रिजल्ट्स भी वही आ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इक्वेटोरियल की, तो इक्वेटोरियल को और देख लीजिए, वैसे करना तो आपको अपने आप चाहिए क्योंकि बहुत इजी है, कुछ भी है ही नहीं उसमें,
तो मैं छोड़ के चल देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा अंदाजा मैं दे देता हूँ। इक्वेटोरियल सभी को करना है, अंदाजा मैं आपको दे देता हूँ। इस तरह से हम एक मैग्नेट लेके चलेंगे ऐसे, ठीक है। उसमें एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ क्या रखोगे, साउथ पोल। ये लोगे सेंटर। सेंटर से जो डिस्टेंस होगा पॉइंट पी का वो आपको लेना होता है आर, ठीक है भाई। और यहाँ पे ये आपकी जो लेंथ होगी ये आपको क्या लेके चलनी है, 12। तो ठीक है, इस तरह से इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे कंसीडर करोगे पी पॉइंट पे एक यूनिट नॉर्थ पोल, तो उसके ऊपर डायरेक्शन देखोगे तो नॉर्थ पोल के कारण इधर क्या होगा आपका FN, और इधर क्या होगा आपका, सॉरी इधर क्या होगा आपका FS, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ और ये आपका साउथ पोल के कारण इधर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल हमें कंसीडर करके चलना पड़ता है थीटा, तो इसके हेल्प से ये भी आपका क्या होगा, आपका थीटा होगा, ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो इसको अब रिजोल्व करोगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक इधर आएगा एक आपका इधर आएगा, तो इधर आपका क्या आएगा FN cos थीटा, इधर क्या आएगा FN sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या आएगा FS cos थीटा, इधर क्या आएगा FN sin थीटा। इससे ये तो होना है कैंसिल, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने में जो रिजल्ट उसका है वही इसका है, केवल cos थीटा, और अगर इसका आ गया ये ऊपर आ गया 2, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 2, फिर है ना, दोनों बराबर होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड जो है, और वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका F जो रिजल्ट है वो ये आएगा FN cos थीटा प्लस FS cos थीटा ना। तो FN और FS की वैल्यू रखोगे, फिर cos थीटा को यहाँ से निकाल दोगे, तो उसके लिए ये रिजल्ट चाहिए होता है, तो ये रिजल्ट आप निकाल दो। ये क्या होता है, पहले x मान लीजिए, x नहीं मान रहे तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज r² प्लस l², r² प्लस l² अंडर द रूट। इसका यूज करके हमें निकालेंगे, जहां तक आप पहुंचो। उसके बाद बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल में आपको एक रिलेशन बतानी है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।